हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में जो अकाउंट हमें बनाने हैं वो है मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तीन अकाउंट हम इस क्वेश्चन में बनाएंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमें कह रहा है एक्स लिमिटेड विच क्लोज इट्स बुक ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च परचेज ऑन 1st October 2011 machinery costing 4,40,000. It purchased further machinery on 1st April 2012 costing rupees 5,20,000. On 30 June 2013, the first machinery was sold for rupees 2,50,000 and on the same date a fresh machine was installed at the cost of rupees 3 lakh. On 1st July 2014, the second machinery purchased on 1st April 2012 was sold for 3,25,000. The company writes off depreciation at 10% per annum on the straight line method each year. Show the machinery account, depreciation account and provision for depreciation account for all 4 years. तो देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक लिमिटेड है जो अपने अकाउंट्स को क्लोज करती है 31 मार्च को हर साल। परचेज करी गई है 1 अक्टूबर 2011 को एक मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग बता रखी है आपको 4,40,000 रुपीज की है। इसके बाद एक और मशीनरी परचेज की गई है 1 अप्रैल 2012 को जिसकी कॉस्टिंग 5,20,000 है। 30 जून 2013 को क्या किया गया, जो पहली मशीनरी थी ना उसको बेच दिया गया 2,50,000 पे और सेम डेट पे ही एक नई मशीनरी भी ली गई 3 लाख रुपीज की। फिर 1 जुलाई 2014 को सेकंड मशीनरी जो थी जो कि 1 अप्रैल 2012 को खरीदी थी उसे बेच दिया गया 3,25,000 में। डेप्रिसिएशन हमें बता रखा है 10% पर एनम है। स्ट्रेट लाइन मेथड का हमें यूज करना है। हमें मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने हैं 4 ईयर्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपकी बार जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करना है। मशीनरी अकाउंट में भी हमें कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना। हाँ, जब हम उस ईयर में पहुंच जाएंगे जब मशीनरी को सेल किया गया है तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना भी डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगा होगा उस सबको ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी अकाउंट पे। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट में लिखिएगा 1 अक्टूबर 2011 क्योंकि इसी दिन मशीनरी परचेज की गई है। तो पहली मशीनरी परचेज की गई है तो बैंक अकाउंट लिख के कितने अमाउंट की है, 4,40,000 की है। अब पहले हम क्या करते थे कि डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में कैलकुलेट करते थे, पर अब आपको क्या करना है, आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 2012 ईयर कीजिएगा, 31 मार्च लिख के लिखिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो आपका 6 मंथ के लिए लगेगा। क्यों 6 मंथ के लिए लगेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ ही होते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी की कॉस्ट है 4,40,000 रुपीज। 10% मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपका 22,000 रुपीज आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 2012 लिख के टू बैलेंस कैरी डाउन 22,000 लिख के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंसिंग कर देनी है, इक्वल कर देना है। इसके बाद आपको मशीनरी अकाउंट में क्या करना है कि जो अमाउंट है ना मशीनरी का, इसी से आप क्या कर दीजिए, इसी बैलेंसिंग कर दीजिए। 31 मार्च लिख के 2012 लिख के ईयर आपको 2012 लिखना है, 31 मार्च लिखना है। बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 4,40,000 मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि अभी हमें सेम अमाउंट ही मेंशन करना है ईयर एंड होने पे भी। यहाँ पे हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, 4,40,000 आ जाएगी, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है वो 1 अप्रैल 2012 को क्या होगा, ब्रोड डाउन होगा। तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन कीजिएगा और अमाउंट को लिखिएगा 4,40,000। अब देखिए 2012 ईयर में पहुंच गया, क्या 2012 में कोई मशीनरी परचेज की है, बिल्कुल की है 5,20,000 की। तो ये भी आपको मशीनरी अकाउंट में लिखना है। 1 अप्रैल 2012 को की है तो 1 अप्रैल लिख के तुम बैंक अकाउंट मशीनरी नंबर सेकंड लिखिएगा क्योंकि सेकंड मशीनरी परचेज की गई है 5,20,000 की। अब सेम आपको क्या करना है, फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, पर उससे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था वो बैलेंस आपको ब्रोड डाउन करना होगा। 1 अप्रैल 2012 लिख के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 22,000 को आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। अब सेम आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो ईयर चेंज होगा 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी 1 पे भी और मशीनरी 2 पे भी। तो मशीनरी 1 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो होगा 44,000 और मशीनरी 2 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो होगा 52,000 क्योंकि जब आप 4,40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 44,000 आएगा और जब आप 5,20,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 52,000 आएगा। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके आप
मेंशन कर दीजिए अमाउंट की कॉलम में 96,000। अब क्या करना है आपको, अब सेम आपको टोटल करना है तो ये 1,18,000 आएगा। उसके बाद आपको 31 मार्च 2013 लिख के बाय टू बैलेंस कैरी डाउन करके आपको अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना होगा। कितना आएगा आपका अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट आएगा 1,18,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट में आपको सेम अमाउंट आपको मेंशन कर देना है। तो 31 मार्च 2000 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 1 का जो अमाउंट है, अभी मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 4,40,000 है, और मशीनरी 2 की जो कॉस्ट है अभी वो 5,20,000 है। अमाउंट की कॉलम में आ जाएगा 9,60,000। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे। तो अब उससे पहले आपको क्या करना होगा कि जो बैलेंस कैरी डाउन किया है वो 1 अप्रैल 2013 को ब्रो डाउन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से जो बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, इसको भी आपको ब्रो डाउन करना है। तो हमने वो मशीनरी अकाउंट के डेप्रिसिएशन को ब्रो डाउन कर लिया है, ऑलरेडी नोट कर रखा है हमने। आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करना है, 1 अप्रैल 2000 लिख के बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिख के वो अमाउंट को यहाँ पे ब्रो डाउन करना होगा 1,18,000 रुपीज। अब देखिए हम कौन से ईयर में, 2013 ईयर में। अब यहाँ पे देखिए कि 2013 में कुछ हुआ, बिल्कुल 30 जून 2013 में क्या हुआ कि फर्स्ट मशीनरी जो थी 2,50,000 रुपीज की, सॉरी फर्स्ट मशीनरी जो थी 4,40,000 रुपीज की, उसको बेच दिया गया 2,50,000 रुपीज में। और सेम डेट पे एक नई मशीनरी भी ली गई है 3 लाख रुपीज की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे करना है इसको, कब बेचा गया, 30 जून 2013 में। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 30 जून लिखिएगा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितने मंथ होते हैं, अप्रैल मई जून, 3 मंथ होते हैं। तो 3 मंथ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको मशीनरी 1 पे। तो 4,40,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 11,000। तो फर्स्ट मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन लगा 3 मंथ का वो 11,000 रुपीज लगा, मेंशन 11,000 रुपीज कैलकुलेट हुआ है। इसके बाद 30 जून 2013 लिख के यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी 1 में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में जितना डेप्रिसिएशन लगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप देखिएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में जितना डेप्रिसिएशन लगा वो आपको मेंशन करना है। तो फर्स्ट ईयर में लगा था फर्स्ट मशीनरी पे 22,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर में फर्स्ट मशीनरी पे 44,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, और थर्ड ईयर में फर्स्ट मशीनरी पे 11,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पे लग चुका है 77,000 रुपीज का। इसी 77,000 रुपीज को आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे डेट आपको वही मेंशन करनी है जिस दिन मशीनरी को बेचा गया है। तो 30 जून 2013 मेंशन किया, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 77,000 रुपीज को मेंशन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको बता रखा है कि कितने में बेचा गया पहले मशीनरी को, तो बाय बैंक अकाउंट लिख के यहाँ पे बता रखा है हमें 2,50,000 रुपीज में बेचा गया। अब पता कीजिए क्या मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ है बिजनेस को, के प्रॉफिट हुआ है। तो पहली मशीनरी की अभी भी जो वैल्यू थी ना 1 अप्रैल 2013 तक, वो थी 4,40,000 रुपीज, जिसमें से आप 77,000 और 2,50,000 को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के मेंशन कीजिएगा 1,13,000। तो 1,13,000 रुपीज का क्या हुआ है, बिजनेस को लॉस हुआ है। अब आपको उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जून 30 लिख के मेंशन करना है, क्योंकि सेम डेट पे एक मशीनरी परचेज की गई है। जिस दिन मशीनरी को बेचा गया था उसी दिन एक नई मशीनरी परचेज की गई है, जिसको आप मशीनरी 3 नाम दीजिएगा। कितने अमाउंट की है, 3 लाख रुपीज की उसकी कॉस्ट है। तो यहाँ बता रखा है आपको कि आपको उसी दिन एक नई मशीनरी बेची गई और सेम डेट ऑफ फ्रेश मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 लाख रुपीज। अब इसके बाद आपको फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 31 मार्च 2014 लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे मशीनरी 2 और मशीनरी 3 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि मशीनरी 1 का अकाउंट काम तो यहाँ पे खत्म हो गया, उस पर हमें लॉस हो गया, उसे हमने बेच दिया, उस पर हमें लॉस भी हो गया 1,13,000 रुपीज का। अब इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो सेकंड मशीनरी पे है वो तो पूरे साल का ही कैलकुलेट होगा, जो कि एक्चुअल में 52,000 रुपीज हो रहा था। पर मशीनरी जो 3 है ना, तो इसको 30 जून को खरीदा गया है, तो यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट होंगे। कितने मंथ पे होगा, 9 मंथ पे कैलकुलेट होगा मशीनरी 3 का। मतलब कि 3 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपके पास 22,500 आएगा। दोनों को प्लस करके आप अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिएगा 44,500। अब सेम आपको क्या करना है मशीनरी अकाउंट में,
यहाँ पे आप पहले इसको टोटल कीजिएगा तो 2,03,500 आएगा। इसमें से आप 77,000 माइनस करेंगे तो 31 मार्च 2014 मेंशन करके आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और डिफरेंस अमाउंट जो होगा 1,26,500 का था, इसको आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। सेम अब मशीनरी अकाउंट में 31 मार्च 2014 लिख के मशीनरी 2 और मशीनरी 3 की जो कॉस्ट है वो आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके मशीनरी 2 की जो वैल्यू है अभी भी 5,20,000 और मशीनरी 3 की वैल्यू जो है वो 3,00,000 है। ये आपको सेम टू सेम जो अमाउंट चल रहा है वही मेंशन करना है, और टोटल अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 8,20,000। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। 12,60,000 डेबिट साइड आ जाएगा मशीनरी अकाउंट में, और 12,60,000 ही क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया है मशीनरी अकाउंट में उसे ब्रो डाउन करेंगे। सेम इसी तरीके से जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसे ब्रो डाउन करेंगे। तो जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था वो मशीनरी अकाउंट में हमने ब्रो डाउन कर दिया। सेम इसी तरीके से आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उस अमाउंट को ब्रो डाउन कीजिएगा। 2014 अप्रैल 1 लिख के बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिख के 1,26,500 मेंशन कीजिएगा। अब आगे क्या करना है आपको, अब आपको करना है कि आगे देखिएगा कि क्या हुआ है आगे। फर्स्ट जुलाई 2014 को सेकंड मशीनरी बेच दी गई। अब देखिए 1 जुलाई 2014 को सेकंड मशीनरी को बेच दिया गया 3,25,000 में। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 1 जुलाई 2014 मेंशन कीजिएगा, क्योंकि 2014 ईयर पे हम पहुंच चुके हैं। अब अप्रैल से लेके जुलाई तक कितने मंथ होते हैं, अप्रैल मई जून 3 मंथ होते हैं। तो सेकंड मशीनरी पे 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो 5,20,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपके पास बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 2 लिख के 3 मंथ का डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो होगा 13,000 रुपीज का। इसके बाद आपको डेबिट साइड मेंशन करना है सेम डेट जो कि जिस दिन मशीनरी को बेचा गया 1 जुलाई 2014, और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी 2 पे आप देखिएगा कि हम 3 साल पे प्रीवियस 3 ईयर में जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है, मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना है। तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर में जो सेकंड ईयर पे जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा था ना 52,000 का था मशीनरी 2 पे। सेकंड ईयर पे डेप्रिसिएशन 52,000 का था। ये कैसे पता चलेगा, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखना होगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन था वो भी 52,000 था, और फोर्थ ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा है सेकंड मशीनरी पे वो 13,000 है, जो कि हमने मेंशन कर दिया। टोटल डेप्रिसिएशन जो सेकंड मशीनरी पे अब तक लग चुका है वो 1,17,000 रुपीज का है। 1,17,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी पे कैलकुलेट हो चुका है, मतलब कि उस पर लग चुका है। अब आपको इसी अमाउंट को ट्रांसफर करना है मशीनरी अकाउंट पे। तो सेम डेट जिस दिन मशीनरी को बेचा गया था 1 जुलाई 2014 पे, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,17,000 रुपीज को मेंशन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा गया सेकंड मशीनरी को 3,25,000 में, तो 3,25,000 मेंशन कीजिए। इसके बाद आपको मेंशन करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे देखिए पता चलेगा आपको कि मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ है। कैसे पता चलेगा, 3,25,000 और 1,17,000 को प्लस करके 5,20,000 में माइनस करेंगे तो पता चलेगा आपको कितना लॉस हुआ है, 78,000 रुपीज का सेकंड मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ है। इसके बाद आप 31 मार्च 2050 लिख के अब जो थर्ड मशीनरी है इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। पूरे साल के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 30,000 मेंशन कर दीजिएगा। ये हमारा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है ये थर्ड मशीनरी पे हुआ है। 3 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 करेंगे आप तो 30,000 रुपीज ही आएगा। टोटल करेंगे तो 1,59,500 होगा। आप यहाँ पे सेम डेट मेंशन कीजिएगा 31 मार्च 2015 टू बैलेंस कैरी डाउन करके आपको 1,17,000 को माइनस 1,17,000 को माइनस करेंगे 1,60,500 में से जो 52,500 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मशीनरी अकाउंट में 31 मार्च 2015 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो मशीनरी 3 की जो कॉस्ट है जो अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपीज ही मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। 8,20,000 डेबिट साइड और 8,20,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हमने बना दिया। अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे जिसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखिए फॉर्मेट तो इस तरीके का होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डेट मेंशन कीजिएगा 31 मार्च 2012, यहाँ मेंशन करना है टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिएगा ईयर 2012 में कितना पहले ईयर में कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था हमने। अगर आप चेक करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो फर्स्ट ईयर में जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो 22,000 रुपीज का था। आप चेक कीजिएगा
अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हमारा कितना था 22,000 रुपीज था। सेम आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है 31 मार्च 2012 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 22,000 को मेंशन कर देना है। 22,000 का पहला डेप्रिसिएशन था फर्स्ट ईयर पे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से 31 मार्च 2013 लिखना है टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिएगा जो सेकंड ईयर था उस पर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था, तो सेकंड ईयर में आपको पता चलेगा 96,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। आपको कहाँ देखना है, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखना है, और 31 मार्च 2030 लिख के बाय प्रोविजन बाय लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के 96,000 को मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से थर्ड ईयर में देखिएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो वहां पे पता चलेगा कि जो डेप्रिसिएशन है टोटल कैलकुलेट हमने किया था 85,500 रुपीज का किया था, और यहाँ पे सेम आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख के 85,500 मेंशन कर देना है। सेम इसी तरीके से फोर्थ ईयर पे आप जाएंगे तो फोर्थ ईयर में आपको पता चलेगा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में वो 43,000 रुपीज का है। आपको यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 43,000 को मेंशन कर देना है। तो इसी तरीके से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।